पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सरब आधार अजूर। हृदय से मारो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए राख सत गुर की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चित धार। हृदय सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शकत अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरणी बल
ਬਲਿਹਾਰ ਸਤ ਮਾਰਗ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਤਨ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਹਾਲ गवन मिटी संसार की सतगुर मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुर चरनी माही मंगत सतगुरु भेट से फिर गर्भ नहीं आई बार बार करूं वंदना सतगुर चरनी माई मंगत सतगुर भेट से फिर गर्भ नहीं आई ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। साचा गुर हर रूप है सकल जिया आधार मंगत पड़ियो चरण तिसा कर दंडवत बारंबार साचा गुर हर रूप है सकल जिया आधार मंगत पड़ियो चरण तिसा कर दंडवत बारंबार साचा सतगुरु मेल मिलाए सतमार्ग की सोजी पाए मोह अगन जीव की नासी गुरु के वचन सत जुगत विलासी धर्म कर्म का मार्ग जाना पाप पुण्य की करे पहचाना बंधन मुक्त का सुनाय उपदेशा मार्ग मुक्त में जीव परवेशा जोर जुल्म गई पाई कुर्बानी साचे मार्ग की ओट पछानी मरण का समा मन माही विचारा जीवन काल का सुना सत्य व्यवहारा नेम धर्म मन आयो विश्वासा साची भगत में लियो निवासा गुप्त रूप प्रगट दिखलावे गुरु के चरण नित बल बल जावे तेज परगास भई बुद्ध बलवाना ज्ञान धर्म में नित चित्त परवाना निर्मल दिशा पाई अवनाशी गुरु के वचन सुख संपत भासी भूत प्रेत देव की पूजा
सतगुरु मिले सब संकट सूजा। अपर में अपार पुरख अबनाशी, तिसकी भगत सतगुर परगासी। जन्म जन्म तपन ब्यो नासा, मिल सतगुरु लियो मार्ग साचा। प्रेत बुद्ध से देव बुद्ध भई, रसना राम घर प्रगट ले। नाम निरंजन में पायो विश्वासा, गर्भ त्याग भयो जग का दासा। चरण जीव जीवन गुर दीना, एक स्वरूप में निश्चय लीना। भय भरम में जीव दहकाए, सतगुरु मिले तब संकट जाए। संशा जाए मन लेवे ठिकाना, अगम देश का सुने परमाना। झूठा जीवन मन का सब नासे, साचा जीवन चित कला पर गासे। औखद नाम गुरु दीनी मीता, प्रेम से खाए जमगढ़ जीता। निर्मल ध्यान मन रहा समाई, बड़ी देखी गुरु की प्रवताई। तीन लोक में मित्र एक सच्चा, सकल सखा संग है मेल जग काचा। गुरु की रहनी धीर बरतावे, खोटा जीवना सहज बिन सावे। परम आधार उपकारी जीवना, सच्चा मार्ग सतगुरु पर बीवना। परम आधार उपकारी जीवना, सच्चा मार्ग सतगुरु पर बीवना। सकल संपत जगत की, अंत जाए नर छूट। मंगत संगत गुरु साच की, मिलावे हर का रूप। सकल संपत जगत की, अंत जाए नर छूट। मंगत संगत गुरु साच की, मिलावे हर का रूप। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। महाराज जी की वाणी में एक दोहा आता है, पूरे सतगुरु मेल का ये फल जानो मीत, धर्म कर्म सूझत मिले, हर चरनी लागे प्रीत।
पूरे सदगुरु से जब मिलाप होता है या पूरे सदगुरु पर जब विश्वास आता है तो उसका फल क्या है? वो कहते हैं उसका फल ये है कि धर्म कर्म सूझत मिले, हर चरनी लागे। मनुष्य को धर्म मार्ग का ज्ञान हो जाता है और कर्म की सूझ आ जाती है। कर्म किस प्रकार करना चाहिए इसकी समझ उसके अंदर आ जाती है, और जब इन दोनों की सही समझ आती है और इसके अनुसार वो धर्म का पालन करता है और संसार में कर्म करता है, तो कहते हैं हर चरनी लागे। तो संसारी कर्म करते हुए उसके मन के अंदर प्रभु चरणों की प्रीति निरंतर बनी रही। तो पूर्ण गुरु से मिलाप का या पूर्ण गुरु पर विश्वास आने का ये फल होता है। तो किस धर्म की सूझी आती है हमारे अंदर, किस धर्म की समझ आती है? धर्म एक ही है। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मार्ग तय किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। अन्य कोई धर्म संसार में नहीं है। जितने भी सत्पुरुषों ने धर्म की व्याख्या की है वो एक ही की है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसी को धर्म कहते हैं। तो जब हमारी पूर्ण सदगुरु से भेंट होती है या पूर्ण सदगुरु पर जब हमारा विश्वास आता है, जब उसके जीवन को देखते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसकी वाणी श्रवण करते हैं, तब इन्हीं दो बातों का निर्णय होता है कि धर्म मार्ग पर कैसे चलना चाहिए, धर्म क्या है, और संसार में रहते हुए कर्म किस प्रकार करना चाहिए। तो मनुष्य संसार में परेशान है, बेचैन है। चाहे वो किसी भी प्रकार का सांसारिक जीवन व्यतीत क्यों ना कर ले, उसके मन से बेचैनी खत्म नहीं होती। और एक बात और उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है कि सांसारिक इच्छाओं का विकास उसके मन के अंदर और ज्यादा हो जाता है। जो मनुष्य की परेशानी का कारण है, बेचैनी का कारण है, जिसको हम वासना कहते हैं, सांसारिक इच्छाएं कहते हैं, उनका विकास हो जाता है, अर्थात उनकी वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैंने संसार को अपना गुरु बनाया है, संसार की देखा देखी मैंने जो जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया है, तो ये जो जीवन है ये मेरी मानसिक बेचैनी को बढ़ाने वाला है, अर्थात मेरा पतन है। जिसको सारा संसार उत्थान करके देखता है, प्रगति करके देखता है, गुरु की निगाह में या सत्पुरुषों की निगाह में या शास्त्रों की निगाह में वो इस मनुष्य का पतन है। क्यों पतन है? क्योंकि मानसिक बेचैनी को ये जीवन बढ़ाता है। इसीलिए बिना गुरु के इस मनुष्य को संसार में कैसे जीना चाहिए ये समझ में आ ही नहीं सकता। बिना गुरु के इसको कभी भी ये समझ में नहीं आ सकता कि संसार में रहते हुए कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए गुरु आपको ये सिखाता है कि जिस प्रकार हम संसार में सुख की तलाश करते हैं और सुख की तलाश करते करते या यूं कह लें सुख भोगने की तैयारी करते करते हमारी शरीर की आयु खत्म हो जाती है या शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो प्यास हमारी वैसी की वैसी बनी रहती है। लेकिन यदि पूर्ण गुरु पर जब हमारा भरोसा आ जाता है, उसके ज्ञान को श्रवण करने की, समझने की कोशिश करते हैं, तब पता लगता है कि मेरी बेचैनी का कारण संसार में नहीं है। मेरी बेचैनी का कारण मेरे अपने मन के अंदर ही विद्यमान है।
जिसको भी देख लीजिए, यदि वो अच्छा है तो स्वभाव के कारण अच्छा है, यदि बुरा है तो स्वभाव के कारण बुरा है। तो ये स्वभाव कहाँ होता है? मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य की जो आदतें हैं, वो कहाँ होती हैं? वो उसके मन के अंतर्गत ही होती हैं। देह में आदतें नहीं होती हैं। मन में जैसी इच्छाएं उठती हैं, मन में जैसे संकल्प उठते हैं, उन्हीं संकल्प की पूर्ति के लिए, उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम देह का इस्तेमाल करते हैं, देह को यूज करते हैं। तो देह तो मात्र हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को प्रेरणा कहां से मिलती है? वो मन से मिलती है। तो मन में जब मेरे अंदर कोई इच्छा जागृत होती है, तब मैं देह के द्वारा उसकी पूर्ति करता हूं। मान लिया मन में कुछ खाने की इच्छा हुई मेरी, कोई विशेष पदार्थ, तो क्या करता हूं? इस शरीर को वहां तक ले जाता हूं जहां वो पदार्थ मुझको प्राप्त होता है। उसके पश्चात इस शरीर के द्वारा ही उस पदार्थ का सेवन करता हूं। सेवन करने के पश्चात मेरे मन की इच्छा पूर्ण होती है और मुझको खुशी का अनुभव होता है। तो इसीलिए मनुष्य का जो जीवन है, वो उसका सारा का सारा जीवन मन के अंतर्गत है, या यूं कह लें कि मन की इच्छाओं के अनुकूल है। और हम ये सब जानते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, या जैसे जैसे मनुष्य के शरीर का विकास होता है, वैसे ही वैसे मन का स्वभाव भी बदलता रहता है, मन की इच्छाएं भी बदलती रहती है, और यह प्रक्रिया पूरी जिंदगी चलती रहती है। जो कभी अपने शरीर के सुख प्राप्ति के लिए मैं इच्छाएं मेरे मन में उठती थी, उसके लिए मैं जीता था। जब मैं बड़ा हो जाता हूं, मेरी आयु 50 हो जाती है, 60 हो जाती है, तब एक चेंज मुझको अपने अंदर अनुभव होती है। क्या? कि अब जो इच्छाएं मेरी अपने लिए उठती थी, अब वो मुझको वही इच्छाएं मेरे अपने बच्चों के लिए उठती। अब जो लक्ष्य मैं प्राप्त करना चाहता था, अब मैं चाहता हूं वो लक्ष्य मैं अपने बच्चों के द्वारा प्राप्त कर लूं। जो मैं नहीं बन सका, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे बन जाए। तो इच्छाओं में परिवर्तन आता रहता है, लेकिन मनुष्य की बेचैनी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। जिस प्रकार मैं अपने शारीरिक विकास के लिए पहले बेचैन होता था, अब मैं बच्चों के विकास के लिए बेचैन होता हूं। आइटम बदल गया, आधार बदल गया। पहले मेरी देह उसका आधार थी, अब बच्चों की देह उसका आधार है, लेकिन बेचैनी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, इच्छाएं वहीं की वहीं खड़ी हुई। तो इसी को सत्पुरुष कहते हैं कि मनुष्य भ्रम में ही सारा जन्म खत्म कर देता है। इसको शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती, चैन की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ये जो मसला है बेचैनी का, ये तभी इस मनुष्य का हल हो सकता है जब पूर्ण गुरु पर उसको विश्वास आता है, जब उसकी बात ये बारीकी से समझने की, जानने की कोशिश करता है, फिर उस पर जब ये अमल करता है, तब जाकर इसको पता लगता है, एहसास होता है कि बिना पूर्ण गुरु के मनुष्य का जीवन पूरी तरह से वास्तव में पशु के समान है। तो जिंदगी की जो समझ है, जिसको शास्त्र में विवेक कहते हैं, जिंदगी की समझ केवल सत्पुरुषों के ज्ञान से ही आ सकती है। सांसारिक ज्ञान से वो समझ आपको आ ही नहीं सकती, क्योंकि संसार के पास ये ज्ञान नहीं है। वो शरीर को अपना स्वरूप समझता है, शारीरिक जीवन को ही मनुष्य का जीवन समझता है, इसी में वो सफलता समझता है, इसी में वो विफलता समझता है। लेकिन जब पूर्ण गुरु के संपर्क में हम आते हैं, उस पर, उसके ज्ञान पर जब हमारा विश्वास होता है, तब हमको ये बात समझ में आने लगती है कि भाई मन की इच्छाओं के कारण मैं बेचैन हूं, इसीलिए जब तक इन इच्छाओं से मुझको छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक मेरी बेचैनी खत्म होने वाली नहीं है। तो संसार में क्या होता है, हम इच्छाओं से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। जब जब जैसी जैसी इच्छाएं उठती हैं, उनको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं।
सत्पुरुष कहता है कि जैसे जैसे तुम संसार की इच्छाएं पूर्ण करोगे, ये मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी, इनकी वैरायटी बढ़ती चली जाएगी। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले आप घरों में देखिए मेकअप का क्या सामान होता था। लेडीज के पास एक लिपस्टिक होती थी, एक पाउडर का डिब्बा और एक क्रीम। ये 3 आइटम मेकअप के नाम पर देखने को मिला करता था। लेकिन आज इस मेकअप का इतना विकास हो गया है कि एक पूरी अलमीरा आपकी भर जाएगी मेकअप के आइटम से। ये विकास हुआ। तो इस विकास ने क्या किया है? इस विकास ने स्किन डिजीज पैदा कर दी, मनुष्य का खर्चा बढ़ा दिया, मनुष्य के मेकअप के कारण उसके देह का अहंकार बढ़ा दिया और अपने रूप को दुनिया को दिखाने की आदत बना दिया। तो ऐसा मन, ऐसी बुद्धि अंदर ईश्वर की याद कैसे कर सकते हैं? विचार करते थे। तो ईश्वर से हम दूर होते चले गए। तो इसीलिए पूर्ण गुरु पर जब आपका विश्वास आता है, उसका सत्संग श्रवण करने का मौका मिलता है, उसकी बातें पढ़ने का मौका मिलता है, तब हमको ये समझ आती है कि मैंने तो उल्टा रास्ता अपना लिया। जिस जीवन से मानसिक बेचैनी बढ़ती है वो जीवन मैंने अपना लिया, और जिस जीवन से मानसिक चैन मुझको मिलता है वो मैं जीवन उसकी जरूरत ही नहीं समझता। तो वही बात अभी हम सुन रहे थे कि महाराज जी के पास भक्त बनारसी जाके रह रहे हैं। महाराज जी का फकीरी जीवन है, तो उनका शिष्य जो उनके संग रहेगा उसका जीवन भी फकीरी होना चाहिए। लेकिन भगत जी संसारियों को देखा करते थे, तो इसीलिए जब देखते थे कि वो नहाते वक्त तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, कुछ शरीर को सजाते संवारते हैं, तो भगत जी के अंदर भी इच्छा होती थी कभी कभी कि मुझको भी ऐसा करना चाहिए। अब गुरु उनको डांट रहा है, गुरु उनको अलर्ट कर रहा है कि बनारसी तो ये कर क्या रहा है? इस शरीर के अहंकार से तूने मुक्त होना है, इस वास्ते गुरु की शरणागत है तू। और शरीर के अहंकार से वही मुक्त हो सकता है जिसको इस बात का होश हो कि इस देह के अंदर वो ईश्वर मौजूद है जो सुखों का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। जीवन की सफलता उस ईश्वर के नजदीक जाने में, और वो ईश्वर अंतर्यामी है, उसको अंतर्यामी है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं। हृत देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं। तो वो जो अंतर्यामी ईश्वर है, गुरु आपको उस अंतर्यामी ईश्वर की ओर ले जाता है। और जो मेरा मन है, मेरे मन की जो वासना है, और मेरा जो इस वासना पूर्ति करने के लिए जीवन है, ये जीवन मुझको बाहर की ओर ले जाता है। संसार में आप देखिए ना कैसी वासना फैलती है, कैसे साधन आप इसमें अपनाते हो, कितना ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हो, कितना बड़ा आप बिजनेस फैलाते हो, और एजुकेशन के मामले में आप 25 साल लगा देते हो पढ़ने, उसके बाद आपके पैसे की कमाई शुरू होती। तो पूरा जीवन मेरा वासना ग्रस्त होकर खत्म हो जाता है, मुझको अपने बारे में कुछ समझ ही नहीं आती। इसलिए महाराज कहते हैं, प्रेमी जैसे जैसे साइंस का और टेक्नोलॉजी का विकास होगा, वैसे वैसे ये मैटेरियलिस्टिक जो लाइफ है ये गहरी होती जाएगी, और आदमी के अंदर ईश्वर विश्वास लेश मात्र के लिए रह जाएगा। जिसको महाराज कहते थे बराए नाम ईश्वर का, ईश्वर के नाम लेवा हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना बाई गॉड, गॉड से कोई संबंध नहीं है, बस बाई गॉड, हर मामले में बाई गॉड। तो ईश्वर का नाम हम बराए नाम लेते हैं, इसलिए फिर वो हमारी पूजा भी बाहरी पूजा 100 तरह की पूजा बना लेते हैं और उसी वासना में फंसे रहते हैं। हमारी पूजा भी वासना पूर्ति के लिए हो जाती है, ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारी जो है पूजा नहीं होती। तो गुरु वो विज्ञान सिखाता है। तो कह रहे हैं कि पूरे सतगुरु मेल का ये फल जानो मीद, धर्म कर्म सूझत मिले,
हर चरनी लागे प्रीति। तो मनुष्य की जो प्रीति है वो प्रभु चरणों में हो जाती है। अभी मेरी प्रीति संसार की वस्तुओं में है, संसार के व्यक्तियों में है। उस समय मेरी प्रीति, मेरे मन की लगन अंतर्यामी प्रभु की ओर मुड़ जाती है। ईश्वर की जरूरत मुझे महसूस होने लगती है, उसकी हर वक्त याद आने लगती है। तो जो पूर्ण गुरु का जो प्रसाद है वो यही है कि तुझको उस ईश्वर तक कैसे पहुंच सकता है, तो उस मार्ग की समझ ईश्वर देता है। वो उस मार्ग की समझ गुरु देता है, और उस समझ का ही नाम धर्म है। तो संसार की वासना से धीरे धीरे कैसे मुक्त हो, और ईश्वर की प्रीति धीरे धीरे मेरे मन के अंदर कैसे बढ़े, इस प्रकार का जो जीवन है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, इसी का नाम धर्म है। इसीलिए पूजा मैंने कैसे करनी है, अंतर्यामी ईश्वर की खोज कैसे करनी है, उस ईश्वर तक मैंने कैसे पहुंचना है, ये सारा बोध गुरु के ज्ञान से, गुरु के जीवन से आपको होता है। इसीलिए पूर्ण गुरु पर विश्वास करके उसके अनुसार धर्म सीखना, उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करना, ये तभी संभव है जब आपका पूर्ण भरोसा गुरु पर हो, पूर्ण विश्वास गुरु पर हो, उसकी तालीम हो। और ऐसा गुरु ही फिर आपको कर्म का विज्ञान भी समझाता है। देखो, हम कर्म करके क्या करते हैं? वासना की प्रगति करते हैं। मान लिया जब मैं 15 साल का था, मेरे अंदर घर की एक कल्पना थी कि मेरा एक 2 कमरों का मकान होना चाहिए। लेकिन जब मैं 40 साल का हुआ, मेरा विकास क्या हुआ? अब मेरा विकास ये हो गया, मेरे घर में कम से कम 4 कमरे होने चाहिए और इसी प्रकार का साजो सामान होना चाहिए। ये मेरा विकास है। यही तो है संसारी विकास। तो मुसीबत जो पहले छोटी थी अब ज्यादा बड़ी हो गई, तो मैं कर्म भी उसी के लिए करता हूं। तो संसारी मनुष्य अपनी मुसीबत बढ़ाने के लिए कर्म करता है, लेकिन सत्पुरुष कौन सा कर्म सिखाता है? वो कर्म की वो प्रक्रिया सिखाता है कि आप धीरे धीरे निष्काम हो जाते हैं। कामना पूर्ति के लिए कर्म नहीं करते, ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करते। इसीलिए हर गुरु क्या सिखाएगा? जो धर्म है या शास्त्र है, जो आपको क्या सिखाएगा कि तूने दूसरों के दुख पर दृष्टि रखनी है। चाहे वो तेरा घर हो, चाहे वो तेरा समाज हो, या तेरी ईश्वर भक्ति हो या गुरु भक्ति हो, हर जगह तुझसे एक ही आशा की जाती है कि तू स्वार्थ बुद्धि को कमजोर करेगा या कम करेगा, और परमार्थ बुद्धि को, परोपकारी बुद्धि को धीरे धीरे बढ़ाएगा। इसलिए आप देखते होंगे जो व्यक्ति भी धर्म मार्ग पर सही रूप में चल रहा है, उसकी देह से परोपकारी कर्म ऑटोमेटिकली होते हैं। ऑटोमेटिकली कब होते हैं? उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि स्वार्थ की वो सोचता ही नहीं। स्वार्थ तो प्रकृति खुद ही पूरा कर देती है। जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, प्रकृति उसका पूरा कर देता है। उसके अंदर जो सोच आती है वो यही आती है कि मैं इन बेचैन जीवों के लिए, इन दुखी जीवों के लिए मैं क्या कर सकता हूं। परिवार में रहेगा तब भी यही सोचेगा, समाज में रहेगा तब भी यही सोचेगा, और यदि गुरु के पास रहेगा तब भी यही सोचेगा। तो उसका जीवन परोपकारी हो जाता है। अपने लिए वो केवल यदि सोचता भी है तो केवल मात्र इतना सोचता है कि भूख की निवृत्ति के लिए जो थोड़ा भोजन चाहिए उसकी व्यवस्था कर लूं, 2 कपड़े शरीर में रखने के लिए जो थोड़ी सी व्यवस्था चाहिए उसको कर लूं, और कहीं एक छत चाहिए सोने के लिए उसकी व्यवस्था कर लूं। ये बेसिक नीड्स वो पूर्ति करने के लिए सोचता है। बाकी सारा जीवन उसका ईश्वर भक्ति के लिए और लोक कल्याण के लिए व्यतीत होता है, परोपकार के लिए व्यतीत होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो स्वार्थ के लिए नहीं जीता, परमार्थ के लिए जीता है, अब बताइए जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी उसका जो ये कर्म है वो उसको बेचैन करेगा या चैन देगा?
जो व्यक्ति दूसरे के दुख में या दूसरों की आवश्यकताओं में सहायक होता है, उसके मन के अंदर चैन बना रहता है, उसको ऑटोमेटिकली प्रभु की याद आती है। तो ऐसा व्यक्ति जब सिमरन करता है, प्रभु की पूजा करता है, तो उसका मन उसमें लगता ही लगता है। मन किसका नहीं लगता? जिसके अंदर संसार की वासनाएं फैली हुई, बड़े बड़े लक्ष्य जिसने निर्धारित कर रखे हैं, उसका मन कैसे लगेगा? हजारों काम उसके अटके पड़े हैं, कभी किसी काम पे भी पूरा ध्यान नहीं दिया तो बिगड़ जाएगा, ये भावना उसके अंदर हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति का मन ईश्वर भक्ति में कैसे लग सकता है? तो इसीलिए जब हम पूर्ण गुरु को जीवन में धारण करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर ये जो धर्म का मार्ग है, ये हमारे मन के स्वभाव में ही प्रवेश कर जाता है। और जो कर्म है वो किस रूप में हमसे होते हैं? परोपकार के रूप में हमसे होते हैं। तो आगे क्या स्थिति होती है उसको वाणी कह रही है, कर्म करे सुरती इक राखे, राम नाम की रसना चाखे। संसारी कर्म करते हुए, क्योंकि जैसा मेरा प्रारब्ध है, मेरी देह का प्रारब्ध है, तो उस प्रारब्ध के अनुसार मेरे सारे कर्म होंगे, मैं उनसे बच नहीं सकता। लेकिन उस कर्म करने के पीछे जो भावना है वो बदल जाएगी, उस कर्म करने के पीछे का जो लक्ष्य है वो बदल जाएगा। तो संसारी कर्म करते हुए भी मैं वासनातीत होने लगता हूं, वासना से छुटकारा प्राप्त करता रहता है। तो कहते हैं कर्म करे सुरती इक राखे, राम नाम की रसना चाहे। ऐसा जो भक्त है वो कर्म करते हुए भी उसकी सुरति का मतलब होता है ध्यान, जिसको तवज्जो कहते हैं। इसी का दूसरा नाम बुद्धि भी है। तो मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो चेतना है, वो काय में लगी रहती है? एक राखा, एक ईश्वर में मेरी चेतना बनी। तो राम नाम की रचना चाहिए। इसीलिए चलते फिरते भी मेरे अंदर प्रभु का नाम चलता रहता है, प्रभु के नाम में मेरा ध्यान बना रहता है। और आगे कहते हैं अंतर सुरती शब्द आहारी, तिसे व्यापेना कर्म विकारी। तो ये जो सुरती, ये ध्यान जो मेरा अंदर बना रहता है, तब कहते हैं कि शब्द आहार। तो अंतर्यामी जो ईश्वर है, उसका जो आनंद है, उसी का नाम शब्द। तो वो जो शब्द रूप परमेश्वर है, आनंद रूप परमेश्वर है, उसका बोध इस सुरती को अर्थात इस जीव को निरंतर बना रहता है। तिसे व्यापेना कर्म विकारी। ऐसे भक्त को कर्म करने का जो विकार है, कर्म करने का विकार क्या है? जो भी हम कर्म करते हैं वो वासना या इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। और हम सब जानते हैं उस कर्म का फल कई बार मन के अनुकूल होता है, कई बार मन के प्रतिकूल होता है। और जो उसका फल मिलता है उसमें कई बार हम संतुष्ट हो जाते हैं, कई बार असंतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट हो भी गए तो आगे चलकर वो फल बदल जाता है। इसीलिए मनुष्य के मन का असंतोष वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तो यही कर्म का विकार है। जो स्वार्थ कर्म है उसका जो परिणाम है वो बेचैनी देने वाला है, यही कर्म का विकार है। तो जो ईश्वर भक्ति करता है वो कहते हैं तिसे व्यापेना कर्म विकारी। तो कर्म का विकार उसको नहीं तड़ पाता, कर्म का विकार वो उसको नहीं सताता। अर्थात कर्म करते हुए भी उसके मन की शांति भंग नहीं होती, उसके अंदर ईश्वर का आनंद निरंतर बना रहता है। इस प्रकार वो पूर्ण गुरु का आश्रय लेकर उसके मार्गदर्शन के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार वो अपनी बुद्धि के निश्चय को बदलता है और उसी के मार्गदर्शन के अनुसार इस मन को संसार से हटाकर करतार की भक्ति में लगाता है, अंतर्यामी प्रभु की याद में लगाता है। तब जाकर एक दिन इसको अपने अनुभव से ही ये बात बोध हो जाती है, इस बात का ज्ञान हो जाता है कि संसार में कितनी बेचैनी है और इस ईश्वर के अंदर कितना आनंद है, कितना रस है, कितनी शांति। तो अपने अनुभव से जब ये इस बात को सीखता है तब जाकर इसकी ये स्थिति आ जाती है
कि हर वक्त प्रभु की याद में ही ये रमा रहता है और संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति इसके मन को बेचैन करने में सफल नहीं है। इस प्रकार इसका मानव जीवन सफल होता है। इसका जो पूर्ण गुरु की प्राप्ति का जो फल है इसको मिलता है। ओ ब्रह्म तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उद्धार है, पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत। तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सर्जन हार तू, आदि पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू सरब जिया आधार। आन मत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल कर्म जाए दूषना, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाय। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमति, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आदि पुरख भगवान। तू साचा साहिब सरब प्रकाशी, शब्द रूप आखंड। गुनी मुनि उस्तति करें, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमख सिमरण करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्माद। पल पल कीजूं आरती, तन मन तजूं व्याध। जग आवन सुफला होवे,
तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दोस्तर आंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। आंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश, सत्य स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं पर सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार। सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम।